ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में से हालात शांति प्रकरण में हम लोगों ने कल 84 श्लोक पढ़ लिए थे, परंतु 83 में वापिस जाते हैं। थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है, इसलिए अस्ति नास्त्यस्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति इति वा पुनः जल स्थिरो भया भावैर आवृणोत्येव बालिशः। अब ये हमारे तुम्हारे अनुभव का सवाल नहीं आ रहा है। जो दार्शनिक कहलाते हैं वो भगवान को कैसे अपनी कल्पना से ढक देते हैं, यह सवाल। इसके पिछले 22वीं कारिका में बताया था कि भगवान आसानी से ढक लिए जाते हैं और उनको खोलना मुश्किल होता है। इसमें दूसरा याद आ रही बात, विवेक चूड़ामणि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, विवेक का ये अर्थ है, जो हमारा रोज का जो विवेक है, मैंने जिसको अधिकार में माना है, उसके ऊपर पुस्तक नहीं लिखी है। तो समाधि, जीवन मुक्ति सारा सिखाया उन्होंने, और विवेक को चूड़ामणि बोला है उन्होंने। विवेक माने ये हम नहीं है, ये विवेक है। और ये हम नहीं है कि जब पूरा हो जाता है तो ब्रह्म प्रकट हो ही जाता है, इसलिए ये विवेक ही चूड़ामणि है, ये मीनिंग है इसका। यहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे तो बातें अलग है, हम शरीर को मानते हैं आत्मा, मन को मानते हैं आत्मा, परंतु जो बड़े बड़े फिलोसोफर है, दार्शनिक है या रिलीजियस लीडर्स हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से भगवान को ढक देते हैं। मैंने जैसे ही कोई मत प्रकट किया कि भगवान ढक गए। अब इसमें इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है, 4 संप्रदाय नहीं है। दुनिया का कोई संप्रदाय इससे बाहर नहीं बचा, टोटली एग्जॉस्ट हो गया। ये 4 संप्रदाय इन्होंने बताए। तो पहला है, जो लोग भगवान है कहते हैं। दुनिया में जितने द्वैतवादी हैं, जितने जिस प्रकार के हो सकते हैं, सारे इसमें इंक्लूड हो गए, सारे। एकेश्वरवादी तक, माने बहुत से धर्म ऐसे हैं कि जो एकेश्वरवाद को सबसे ऊंचा मानते हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन लोग, ईश्वर तो एक ही होते हैं, दो नहीं होते। ईश्वर एक होते और हम अलग होते हैं। इसलिए जितने द्वैती हैं वो इसमें आगे के भगवान हैं, तो भगवान मानना गलत है। हाँ, क्योंकि हम जब तक नहीं होते भगवान है कैसे बोलेंगे? भगवान है कहना माने भगवान एक ऑब्जेक्ट के समान है, हम सब्जेक्ट। भगवान है कहना माने हम है कहना। अब ठाकुर माँ को देख रहे हैं और तोतापुरी ने कहा कि मन नाम रूप के ऊपर ले, तो ठाकुर ने माँ को काट दिया ना, ये फर्क है। भगवान है माने ठाकुर को माँ का देखना। इसका अर्थ भगवान नहीं होते या नहीं हो रहा है? भगवान के बारे में कुछ बोला कि भगवान ढक गए, ये सवाल आ रहा है ना। ये 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई। ठाकुर ने माँ को काट डाला तो क्या माँ मर गई क्या? ठाकुर समाधि में चले गए। सवाल यहाँ विषय का उतना नहीं है जितना विषयी का है। भगवान को विषय बताना यानी हम विषय हो गए ना। भगवान है कहना हमारे बिना कैसे हो सकता है? तो ये पहली कैटेगरी हुई, और ये पहला नाम इसीलिए लिया इसका कि ब्रॉडेस्ट कैटेगरी हुई। दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है वगैरह, वो सब छोड़, किंतु धार्मिक कहलाने वाले मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आ गए। अब दूसरी कैटेगरी है नास्तिक। नास्तिक माने वैनाशिक लोग, जिनको हम कहते हैं। बुद्ध धर्म के ये 2-3 स्टेज मिल जाती है इसमें।
माने विज्ञानवाद है कि मन में जो विज्ञान है वही रियलिटी है, वो क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर है तो नहीं है, ये वैनाशिक होते हैं। वैनाशिक माने अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट देयर, बिकॉज ऑन अल्टीमेट एनालिसिस वी आर फाइंडिंग दैट हमारे मन में जो विज्ञान खेल रहा है उसके छोड़ के हमको कुछ मालूम नहीं है, नहीं हो सकता। बाहर क्या है, भगवान के क्या है, बाहर को कुछ मालूम नहीं हो सकता। हमारे मन में जो विज्ञान खेल रहा है, मैंने चेतन जो हमारे मन में खेल रहा है बाइपोलर रेज, उसको छोड़ करके हमको कुछ मालूम नहीं है। और ये जो है प्रतिक्षण बदल रहा है। मैं खा रहा हूँ और मैं पी रहा हूँ, ये दो अलग अलग मैं है। मैं की डेफिनेशन ही खाने से हो रही है, मैं की डेफिनेशन खेलने से हो रही है। मैं डॉक्टर हूँ, कौन हूँ? डॉक्टर। अरे डॉक्टर एक पेशे का नाम है, तुम डॉक्टर कैसे हो गए? फिर इसके बिना हमारा मैं मालूम ही नहीं हमको। तो इसलिए, और ये प्रतिक्षण बदल रहा है। और जो डॉक्टर है वो भी पैसे कमा रहा है। घर पे जाएगा तो वो बाप है, माँ है, उसकी पत्नी है। प्रतिक्षण बदल रहा है उसका मैं। तो ये बदल रहा है तो है ही नहीं, फिर कुछ नहीं है। बदल रहा है तो नहीं है, ये वैनाशिक का पक्ष हो गया। अब तीसरे बताए इन्होंने अस्थि नास्ति, आचार्य कह रहे अर्ध वैनाशिक। ये कल हम लोगों ने ठीक नहीं समझे थे, आज दोबारा बोल रहा हूं मैं। आचार्य ने नाम दिया है जैन, जो है दिग्वासा, दिगंबर जैन। दिगंबर जैन कहते हैं, इनकी फिलोसफी ऐसी है कि किसी वस्तु के बारे में कोई स्टेटमेंट करना ही गलत हो जाता है। 7 स्टेटमेंट करने पड़ेंगे आपको। वस्तु है, वस्तु नहीं है, वस्तु है भी और नहीं भी, वस्तु नहीं और नहीं, वस्तु शायद है, शायद नहीं है। ऐसे 7 प्रकार होता है, स्यादवाद उसको कहते हैं। और समस्या बहुत ब्रॉड है, हम किसी झगड़ा नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, दुनिया में ठीक है, पर अल्टीमेट रियलिटी के बारे में। इसलिए इनको सदसदवादी कहा है। ऐसा क्लियरली नहीं बोल सकते, नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, तो फिर है भी और नहीं भी हो गया। है भी और नहीं भी ऐसा भी नहीं बोल सकते, परंतु ऐसे ही मीनिंग हो रहा है ना उसका। जितने 7 प्रकार है, 7 प्रकार मिलकर के मीनिंग तो एक ही हो रहा है ना, है या नहीं है, है भी या नहीं भी, तो ये अर्ध वैनाशिक हो गया। मैंने नहीं है कहते अब तो वैनाशिक है कहते हैं तो द्वैती है। तो इसलिए ये अर्ध वैनाशिक, ये जो है आचार्य ने बोला है यहाँ पर, अपरो माने वैनाशिक से अलग, अर्ध वैनाशिका, सदसदवादी जो है और नहीं है कहने वाले, दिग्वासा, दिग्वासा माने दिगंबर जैन। और चौथे नास्ति नास्ति, यानी विज्ञानवादी क्षणभंग है इसलिए नहीं है कहते हैं। जो कहते हैं है ही नहीं, बिल्कुल क्षणभंग वगैरह बातें मत करो, कुछ नहीं है बिल्कुल, अनरियलिटी, असतो व इदम अग्रे आसीद एकमेव द्वितीयम्, ये फर्क है। क्षणभंग है इसलिए वैनाशिक है, कुछ मान रहे हैं ना, विज्ञान है पर वो क्षणभंग है, इसलिए कुछ नहीं है, ये वैनाशिक हो गए। पर कुछ है ही नहीं कहीं भी कभी भी, ये शून्यवादी। इसलिए इनको आचार्य ने कहा नास्ति नास्ति, गौड़पा जी ने कहा नास्ति नास्ति, नहीं है मैंने नहीं है। तो ये 4 प्रकार के लोग अपने अपनी फिलोसफी के द्वारा भगवान को रख देते हैं। अब इनमें से बता रहे आचार्य समझने के लिए, चलो स्थिर उभय भाव, मैंने तत्र अस्थि भाव चला। भगवान अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर वह नित्य है, घड़े जैसे हो गए भगवान। भगवान है कहना भगवान को घड़े जैसे बनाना हो गया। भगवान है तो एक ऑब्जेक्ट है, और हमने दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखा कि जो परमानेंट है। ऑब्जेक्ट होता है तो खत्म हो ही जाता है। इसलिए अस्थि भाव जो चल है,
तत्र अस्ति भाव चला घटादि अनित्य विलक्षण। घटादि जो अनित्य है उससे अलग, माने उसका दृष्टा, दृश्य मानो तो भी अनित्य है, उसका दृष्टा मानो तो वो भी मूवमेंट है उसका, इसका दृष्टा उसका दृष्टा हो जाता है। नास्ति भाव स्थिर सदा विशेषत्व। नास्ति भाव जो है ना, मैंने वैनाशिक है, कुछ नहीं है, ये बोलने वाला स्थिर रहता है। इनका जो है, ये बोलने वाले का क्वालिटी होता है। जो अस्थि भाव है ना, ये चंचल मन है, खुद को मानता है ना, खुद परमानेंट नहीं रह सकता। जैसे स्वामी जी कह रहे तुम लोग इंडिविजुअल हुए कहाँ, बदलते रहते, इसलिए अस्थि भाव चल है। जो कहते नहीं है वो कंपेरेटिवली बहुत स्थिर है, उनको बदलना नहीं है, भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। वयम चल स्थिर विषयत्वात् सदसद भावो अभावो अन्य अत्यंत अभाव। अब ये दोनों जो है ना, ये कह रहे चल स्थिर उभय अभावी, ये भी चार प्रकार के बता दिए। चल स्थिर उभय अभावी, तो उभय तो हो गया, जो है भी ये कहते हैं, नहीं भी वो कहते हैं, ये उभय भाव हो गया। उसका ज्ञाता जो है और नहीं, दोनों मिले हुए का ज्ञाता, तो वो भी वैसे ही हो गया उभय भाव। और जो नास्ती नास्ती है बिल्कुल, वो अभाव, उसका तो अभाव बोध ही है। मैंने वो खुद भी नहीं मानना पड़ेगा ना, नहीं तो शून्य कहां से जाएगा। ये चारों प्रकार, सब ऑब्जेक्ट ऐसा बोलते हैं, सब्जेक्ट वैसे हो जाते हैं, अब भगवत को ढकते हैं। बालिशा, इन सबको मिलकर कहते हैं बालिश, बच्चों की बातें हैं, अभी ये क्यों की बातें हैं। चतस्र एतस्तु, अब यहाँ बालिश का अर्थ आचार्य ने, हमने बाकी सब कमेंट्री पढ़ ली ना, इसलिए ये भी पढ़ लो। यद्यपि पंडित हो, मैंने है तो विद्वान पढ़े, बालिश एव परमार्थ तत्व अनवबोधा, परमार्थ तत्व नहीं जानते इसलिए बालिश है। कि वो स्वभाव मूड जो नहीं थी अभिप्राय, हम लोगों ने सुबह पहले देखा था, कि जो स्वभावता ही मूड है, मैंने फिलोसफी वगैरह नहीं जानते, उनकी बात ही क्या है। चतस्र एतस्तु गर्हैर्यासां सदा वृतः भगवान अभिरस्पृष्टो येन दृष्टा स सर्वदृक्। ग्रहेर्यासाम, तो जो अभूत अभिनिवेश करे उसको ग्रह करे, मैंने एक ऐसी मन की पक्की धारणा हो जाती है, बेसलेस। ये जिन जिनका ऐसे ग्रह है, चार प्रकार की कैटेगरी वाले लोगों का, इनके लिए भगवान हमेशा डटे हुए हैं, सदा आवृत है। और जो ज्ञानी है वो इसके भीतर से भगवान को देख लेता है, मैंने देख लेता है कि अस्थि भाव, हाँ ठीक है, भगवान है, बात तो ठीक है, भगवान है तुम नहीं हो। इसलिए चारों भाव के भीतर से भगवान को देख लेता है वो। इसका एक उदाहरण मालूम है, क्या कहते हैं, जगन्नाथ देव की रथ यात्रा, तो ये मालूम है ना लाइन, क्या है? रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। इसके दो अर्थ हैं, मानो इतने ढक जाते हैं लोग खींचने वाले, तो इसलिए वो वामन देख नहीं पाते, मूर्ति छोटी है रथ के अंदर, उसको देख ले तो मुक्त हो जाओगे। उसका अर्थ है रथ माने हमारा शरीर, इसके अंदर वामन माने अंगुष्ठ मात्र पुरुष,
उसको देख लोगे तो मुक्त हो जाओ। इस तरह से चार कोटियों से ढक गए और उसमें से अगर हमने देखी, अपने शरीर से तो ढका हुआ है हमने, और उसमें हमने देखी। इसलिए ऐसा जो देख लेता है वो ये भी देख लेता है कि भगवान को चारों से कनेक्शन ही नहीं है। अभी अस्पृष्ट हो, भगवान जैसे हैं वैसे है नहीं, इनके में पड़ते ही नहीं हो, ये देख लेता है। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ कैसे होता है, समझे समझाए। सब रोगी होता है, उसको पृथ्वी गोल एक नबी नहीं मालूम था, अरे बोले ये सर्वज्ञता नहीं होती। ब्रह्म सत्य जगन में था, उसको मालूम है। इसके छोड़ो और क्या सर्वज्ञता होगी बोलो। और अगर उसको विशेष कोई चीज मालूम होने की इच्छा जरूरत पड़ती है तो वो मालूम भी हो जाती है उसको। ऐसे दो भाग की है सर्वज्ञता की। कि पहला भाग है कि ब्रह्म सत्य उनका मालूम है, अनुभव है उनका, जगत मिथ्या भी अनुभव है, तो सर्व क्या बचा अभी। और इस मिथ्या जगत की कोई पर्टिकुलर चीज जानने की इच्छा अगर हो जाती है तो वो जान लेते हैं। इसका उदाहरण मालूम है ना। हाँ, पर ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। उसकी इच्छा ही नहीं हुई थी, बात दूसरी। इच्छा न होने की बात बताओ। शिवानंद स्मृति संग्रह में मिलेगी, बताओ क्या बात। तुम्हारे सब जानते हैं। महापुरुष महाराज की बात कह रहे हो। महापुरुष महाराज रामकृष्ण मिशन मठ के प्रेसिडेंट हैं। और कोई लोग कहते हैं यंग लोग आए हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आने दो। हमसे कुछ पूछना है, क्या पूछना है। अमेरिका में रामकृष्ण मिशन के कितने सेंटर। कहते मुझे नहीं मालूम, ऑफिस में जाके पूछो। भगवान के बारे में कुछ पूछना है मेरे से पूछो। कितने सेंटर हैं, प्रेसिडेंट है, कहते ऑफिस में जाके पूछो। इसलिए अगर जाने की इच्छा नहीं हुई तो बात दूसरी। तो ये सर्वज्ञ हो गए। भगवान को देख लिया वो सर्वज्ञ हो गए। आचार्य का भाष्य, कीदृक पुनः परमार्थ तत्व यद अवबोधात अबालिशा पंडितो भवति। पहले भी पंडित कहलाते बालिश, अब ये कहते हैं बिना बालिश वाला पंडित कौन होता है। परमार्थ तत्व कैसा है कि जिसके अवबोध से बालिश न रह करके पंडित हो जाता है। कोट्या प्रवादुक शास्त्र निर्णयांता, कैटेगरीज बनाई है डिबेटर्स, मैंने अपना अपना पक्ष देने वाले, उनके शास्त्र के सिद्धांत जो हैं उसको बोला है कैटेगरीज। एता उक्ता, जो बोलिए अस्ति नास्ति इत्यादि चतस्रो चार, यासाम कोटि नाम ग्रहणैर उपलब्धि निश्चय। जिन चार कैटेगरीज के लेने से, माने मन में वही निश्चय कर लेने से सदा सर्वदा आवृता आच्छादिता, सब लोगों ने ढक दिया उसको हमेशा के लिए। आच्छादिता तेषाम एव प्रवादुका नाम, यह स भगवान अभिरस्ति नास्ति इत्यादि कोटि भी चतुर्भि अपि अस्पृष्ट। इन चारों कैटेगरी से उस भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है इत्यादि विकल्पना वर्जिता, इस प्रकार की कल्पना करने की जरूरत नहीं, उनके बारे में अनुभव करना है उनका। इति एतदेन मुनिना दृष्टो, ये जिसने देख लिया, या तो कहाँ मिला उसको फिर ये, वेदांतेषु उपनिषदा पुरुषा। भगवान का स्वरूप कौन बताएगा फिर, पंडित लोग नहीं बता पा रहे, फिर कौन बताएगा। पहले वेदांत में मिल जाएगा। उपनिषदों में एक बात ऐसी है, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है और कह रहा है अयम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषदों में जिस पुरुष की बात है ना वो पूछ रहा हूं मैं। उसका आचार्य कोट कर रहे हैं, मैंने ऋषियों ने, प्रत्यक्ष दर्शियों ने जो जाना है वो बताएंगे, नहीं क्या है, बताएंगे तो कैटेगरी में पड़ जाएंगे। कह रहे प्रत्यक्षदर्शी ऋषियों ने जिसको जाना है वो, इसके ऊपर नहीं बताया जा सकता। जो ऐसा जान लेता है वो सर्वदृक सर्वज्ञ परमार्थ पंडित है इत्यर्थ।
सर्वज्ञ का अर्थ रियली पंडित हो गया। अब आज का श्लोक। प्राप्य सर्वज्ञता कृष्णाम ब्राह्मण्यम पदम अद्वयम अनापन्नादि मध्यांतम किमतः परमीहते। अगर ये सर्वज्ञता मिल गई, कृष्णा टोटल पूरी, अर्थात ब्रह्म का जो पद है अद्वय वो मिल गया, ब्राह्मण्यम ब्रह्म वाला पदम अद्वय मिल गया। वो कैसा है? अनापन्नादि मध्यांतम। अनापन्न मैंने जिसको है ही नहीं, आदि मध्य अंत जिसको नहीं है, ऐसा अद्वय ब्रह्म अगर मिल गया, मतलब परमीयत है, फिर क्या चाहिए उसको? फिर वो क्या चेष्टा करेगा, क्या कर्म करेगा, उसके वांट्स क्या है, वो क्या करेगा? यानी जीवन की कृतार्थता यहाँ पर होता है। प्राप्य एताम यथोक्ताम कृष्णाम समस्ताम सर्वज्ञताम ब्राह्मण्यम पदम। ब्राह्मण का पद सब ब्राह्मणा बृहदारण्यक उपनिषद का रेफरेंस। बृहदारण्यक कृष्ण से है, ये रेफरेंस समझ लो अच्छी तरह से। ये है जनक के यज्ञ सभा में पंडित लोग इकट्ठे हुए और जनक ने बोला कि तुम्हें से सबसे श्रेष्ठ जो ब्रह्मज्ञ होगा उसको मैं इतनी गाय दूंगा वगैरह। तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि तू ले जाओ गाय। लोग बोले ऐसे कैसे? बोले तुम लोग प्रश्न पूछो, मैं जवाब देता हूँ। और मैं प्रश्न पूछूंगा उसका तुम लोग जवाब दो। अब उनसे शुरू में जनक के जो प्रीस्ट हैं वो ये और भी लोग से कर्म कांड के बड़े बड़े जटिल सवाल पूछने लगे, कहाँ जाते हैं ये सब। अब याज्ञवल्क्य उसमें पास मास्टर, उन्हें तो वेद लिए ना पूरे शुक्र यजुर्वेद, वो सबका जवाब दे रहे हैं। अब दो लोग हैं उशस्त और कौर, वो सोचते हैं कि याज्ञवल्क्य अवेलेबल है तो ये सब क्या फालतू के सवाल, ब्रह्म के बारे में पूछो। और उनको ब्रह्म का ज्ञान भी है कुछ हद तक, तो याज्ञवल्क्य से पूछ रहे उशस्त, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तद में ब्रूहि याज्ञवल्क्य। जो साक्षात अपरोक्ष रूप से ब्रह्म है उसके बारे में बताओ याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य उसको बोलते हैं कि तू ही तो ब्रह्म है। बोले ये भी समझ नहीं आया। बोले जो जिसको भूख नहीं, प्यास नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो ब्रह्म होता है, वही तू है। तो ब्रह्म एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंट है, ये उसको समझ में आ गया कि इससे ऊपर नहीं होता। वो चुप बैठ गया। उसके बाद कौल खड़ा हुआ और कौल फिर से वही सवाल पूछता है। अपरेंटली एक ही शब्द का फर्क है। यानी यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्मे व्याचक्ष, एक ने कहा, एक ने तन्मे ब्रूहि बोला। वो मुझे बोलो, वो मुझे समझाओ। तो याज्ञवल्क्य ने समझ लिया कि ये तो वो प्रश्न तो अभी हो गया है, तो ये चाह रहा है कि उसको जानने की बात मुझे बताओ, उसको ज्ञान कैसे होता है हमारा, हम कैसे कैसे उसकी स्टेप में जाते हैं। तब याज्ञवल्क्य ने बताया कि देखो पहले जब ज्ञान होता है तो वो आदमी तीनों वासनाओं से ऊपर उठ जाता है और भिक्षा करके खाने लगता है, नहीं सन्यासी बन गया। और वो ज्ञान जब और थोड़ा भीतर में आता है तो वो पंडित हो जाता है। पंडित माने आत्म विषय बुद्धि जिसकी हो जाती है ना, ब्रह्माश्री, वो हो जाता है। और जब ज्ञान भीतर में आता है तो वो बालक हो जाता है, बाल्य भाव हो जाता है या बल भाव हो जाता है, कुछ भी मानो। और जब भीतर में आ जाता है तो मौन हो जाता है, यानी ध्यान परायण, समाधि परायण हो जाता है। पर अभी भी अमौन है उसमें। तो ज्ञान जब और भीतर चला जाता है तो ये मौन अमौन दोनों डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो ब्राह्मण हो जाता है। ये बात सवाल पूछने वाले, आपने तो एक ब्राह्मण के बारे में बात शुरू की थी, फिर अब ब्राह्मण हो जाता है, और नाम से ब्राह्मण था, अब रियली ब्राह्मण। इसको यहाँ कोट करके कह लें कि ब्राह्मण्यम पदम अश्नुते। प्राप्य सर्वज्ञताम कृष्णाम ब्राह्मण्यम पदम अद्वयम। तो ये सब ब्राह्मणा
ये बृहदारण्यक उपनिषद का 3, 8, 10 का वाक्य यहाँ लाया। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, फिर बृहदारण्य के जनक याज्ञवल्क्य के संवाद में वहां से दोबारा लाया है कि यही ब्राह्मण की नित्य महिमा है कि जिसने सब कुछ जान लिया है। आदि मध्यांत उत्पत्ति स्थिति लय अनापन्ना अप्राप्ता यस्य अद्वयस्य पदस्य, जहाँ पर ये सृष्टि स्थिति प्रलय है ही नहीं, ऐसा जो अद्वय पद है वो भी पा लिया उसने। ब्राह्मण्यम पदम, वो ब्राह्मण्य पद का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमता परम अस्मात् आत्मलाभात् ऊर्ध्वम, तो आत्मलाभ हो गया उसको। इसके बाद गीयते चेष्टते निष्प्रयोजन, फिर क्या चेष्टा करना है उसने, निष्प्रयोजन हो गया सब कुछ, मैंने प्रयोजन सिद्धि हो गई, इसको करे निष्प्रयोजन। नैव तस्य कृत्य नार्थ इत्यादि स्मृति, गीता में बोल ही दिया कि जो आत्मरति रेव हो जाता है नास्य तस्य कृत्य नार्थ, और उसको कुछ प्राप्त करने ही नहीं रहता। विप्राणाम विनयो ह्येष क्षमा प्राकृत उच्यते, दमः प्रकृतिदान्तत्वात् एवं विद्वान् क्षमं व्रजेत्। इसमें मुख्य शब्द है प्राकृत। प्राकृत शब्द अर्थ अनकल्चर्ड ऐसा अर्थ नहीं है। प्राकृत माने नेचुरलाइज्ड। लोगों को क्वालिफिकेशन हम बताते हैं कि भाई विनय मॉडेस्ट बनना चाहिए, बोले इसका विनय प्राकृतिक हो गया, इसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण ये विनय हो गया, मॉडेस्ट हो गया। सीखा करके वैष्णव जैसा मॉडेस्ट नहीं हुआ है, मैं क्या चीज हूँ आप बड़े, ऐसे नहीं माने। इसका प्रकृति प्राकृत उच्चते, और मन पर इतना कंट्रोल हो गया, उसका कंट्रोल नहीं है वो, उसका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो कंट्रोल क्या करेगा। दमा प्रकृति दांतत्व, यानी प्रकृति तय नेचुरली उसका शरीर इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया। एवं विद्वान क्षम व्रजे, अब ये क्षम माने मोक्ष शांति। साधारणतः क्षम जो ऊपर की लाइन में बोला कि ये जो अधिकार नाम से हमारे जो प्रचलित हैं वो सारे के लिए नेचुरलाइज्ड है। आचार्य ने एक जगह में समझा है सिद्ध बड़े लक्षणों में कि जो सिद्ध के जो लक्षण है वो हमारे लिए साधना हो जाती है। या इसका दूसरा वे बता रहे कि हमारे जो साधना है उसके लिए सिद्ध है, और उसका एक्सप्रेशन है अलंकारबद्ध अनुवर्तन थे, यानी अमानित तो अदम्बित तो, जैसे आदमी ने अलंकार पहने हो कहीं भी जाएगा तो अलंकार अपने आप वहां जाएंगे। ये फॉलोइंग लाइक ए शैडो, शैडो बोला नहीं इसलिए कि अगर लाइट नहीं होती है तो शैडो भी नहीं होता है, इसे अलंकार बोल दिया। तो ये इतना उसका लाइफ नेचुरल है। विप्राणाम माने वेद पढ़े हुए बोलो या ब्राह्मण बोलो या ब्रह्म के बोलो, पढ़े लिखे रियली कल्चर्ड, यही विनय उनका है। विप्राणाम ब्राह्मणानाम माने नॉर्मल लिटरल अर्थ विप्र माने ब्राह्मण। विनयो विनीतत्वम स्वाभाविकम यद्यत आत्मस्वरूपेण अवस्था, आत्मस्वरूप से रहते इसलिए उनकी मॉडेस्टी जो है, विनय जो है वो स्वाभाविक हो गया। एष विनय क्षमो अपि एष एव प्राकृत, ये विनय जो है ना यही क्षम हो गया, मन का कंट्रोल हो गया उनका, ये भी नेचुरलाइज हो गया। स्वाभाविक को अकृत को उच्चते, मैंने अकृत को मैंने कुछ चेष्टा करके प्राप्त किया हुआ नहीं, नेचुरल हो गया। दमो अपनी ऐसे प्रकृति दांतत्वात्, प्रकृति दांतत्वात् माने स्वभाव से ही जो कंट्रोल्ड है, स्वभावता एवं जो उपशांत रूपत्वात् ब्रह्मण,
ब्रह्म में ये सारी उपशांति है, प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो प्रकृति दंत हो गया। एवं यथोक्तम स्वभाव स्वभाव उपशांतम ब्रह्म विद्वान क्षम उपशांति स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूपम व्रजेत ब्रह्म स्वरूपेण अवतिष्ठति। ये ब्रह्म का ही स्वरूप हो गया उसका, इसलिए शांति हो गया वो, ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी, हाँ? प्रक्रिया माने अद्वैती की साधना। इंट्रोडक्शन पढ़ लो। एवं अन्योन्य विरुद्धत्वात् संसार कारणानि राग द्वेष दोषास्पदानि प्रावादुकानां दर्शनानि। प्रावादुक माने डिबेटर्स, मतामत वाले। ये जो है अन्योन्य विरुद्ध होने से संसार का जो कारण राग द्वेष, ये दोष उनसे नहीं छूटे हुए हैं, ये दिखा दिया उनके आपस में डिबेट से। अतो मिथ्या दर्शनानि तानि इति, इसलिए उनके दर्शन मिथ्या है। तद युक्ति पर एवं दर्शित, उन्हीं के लॉजिक से उनका पूरा नहीं हो रहा है, ये दिखा दिया। चतुष्कोटि वर्जितत्वात् रागादि दोष अनास्पदम स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनम एवं, इसलिए ये चारों कोटियों से अलग, जिसमें राग आदि दोष बिल्कुल नहीं हो सकते, स्वभाव से ही शांत है, ऐसा जो यहाँ जैसे बोल रहे वर्जितत्वात् राग रागादि दोषन अनास्पद, इसमें ये राग माने अटैचमेंट, अटैचमेंट इत्यादि दोष आ ही नहीं सकते। अब ठाकुर को हम सुप्रीम कंट्रोल कह सकते हैं क्या? स्वामी जी को, ठाकुर को है ही नहीं रियल, तो क्या कंट्रोल करेंगे? स्वामी जी के एक बात होते हैं भाषा में, सुधीर महाराज से स्वामी जी कह रहे, शुद्धांत स्वामी जी से, सुधीर सुधीर ठाकुर की कृपा से ये हाल है, इसके अपने को बता रहे, इसके शरीर पर से हाफ डजन नंगी लड़कियां भी रोल कर गई तो कुछ नहीं होगा। ये राग दोष इत्यादि दोष आते ही नहीं है वहां पर। स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनम एवं सम्यक दर्शन इति उपसंहार। इसलिए ये जो अद्वैत दर्शन है, ये सम्यक है, क्योंकि इसमें राग द्वेष आदि दोष नहीं रहते। इसको रियलाइज करने वाले में, हाँ, खाली दर्शन बात करने से नहीं होगी, और बाकी दर्शन एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए उनमें दोष है। और जो अद्वैत दर्शन होने से स्वभावता ये हो जाता है, विनय वगैरह सब, इसलिए ये रियल है। ये हो गया अब तक जो हुआ उसका, क्योंकि नया टॉपिक आ रहा है, इसलिए हमारे लिंकिंग सेंटेंस आचार्य ने बता दिया। अतः इदानीं स्वप्रक्रिया प्रदर्शनार्थम आरंभ। प्रक्रिया, प्रक्रिया वहां एक बूढ़े स्वामी जी थे, प्रक्रिया कहते, प्रक्रिया तो प्रक्रिया माने अद्वैत की साधना प्रोसेस। तर्क प्रक्रिया नहीं होती है, वो लोग तर्क प्रक्रिया समझते हैं। अद्वैत की अपनी प्रक्रिया, कैसे सोचना है हमने, कैसे साधना करनी है, ये सवस्तु सोपलम्बम च द्वयं लौकिकम् इष्यते अवस्तु सोपलम्बम च शुद्धम लौकिकम् इष्यते। मैंने अब हमने आदमी की दृष्टि से, हाँ, कुछ वस्तु है और हमें उसका अनुभव भी होता है, ऐसी जो डुअलिटी है ये लौकिक है। हमें आज की अवस्था में वस्तु बाहर दिखती है, हमको अनुभव में भी आती है और वस्तु है ऐसा भी लगता है। यहाँ से लाइफ की शुरुआत। अब हमारी प्रगति हुई बुद्धों के इसके अनुसार, तो बाहर कुछ नहीं है, हमको मालूम है, अनुभूति हो रही है चीजों की, और वो मन ही मन में हो रही है, बाहर नहीं है कुछ भी। उसको हम कहेंगे शुद्ध लौकिक।
एब्स्ट्रैक्टेड प्यूरिफाइड जो भी हो, अवस्तु सोपलम्ब, उपलम्ब माने अनुभूति, अवस्तु माने वस्तु नहीं है, शुद्धम लौकिकम इष्यते, इसको लौकिक है अभी, विषय विषय भाग तो है पर ये शुद्ध लौकिक है। बाहर जिनके लिए दुनिया नहीं रही, मनी मन में है, उनका शुद्ध लौकिक हो गया। यहाँ से शुरुआत है। आचार्य कह रहे सवस्तु समृद्धि सता वस्तु ना सवस्तु, वस्तु है माने वही हमारे लिमिटेड कॉन्शियसनेस में वस्तु है, इति सवस्तु। तथा च उपलब्धि उपलम्ब तेन स वर्तते इति स शब्द है ना, सवस्तु माने वस्तु के साथ, अनुभव के साथ, इति सोपलम्बम च शास्त्रादि सर्व व्यवहारास्पदम, इसलिए इसमें जितने बताए थे अभी पीछे शास्त्र गुरु इन सब के कारण, ग्राह्य ग्राहक लक्षणम द्वयम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, यही तो इसका बेस है। लौकिकम लोकाद अनपेतम लौकिकम जागृतम इति तत्, मैंने दुनिया वालों से हट करके नहीं है, ये जागृति के लक्षण है। जागृति में हमको लगता है कि वस्तुएं हैं और हम उनका अनुभव कर रहे हैं। एवं जागृति माने हमारी रोज की जागृति, साधक की जागृति है। एवं लक्षणम जागृति मिश्यते वेदांतेषु, ये वेदांत में इसी को वैश्वानर प्रथम पादा बोला। अवस्तु समृद्धेरपि अभावात् सोपलम्बम, वस्तु वस्तुवत उपलम्बमान उपलम्बनम, उपलम्बो असत्यपि वस्तुनि तेन स वर्तते इति सोपलम्बम। जो बुद्धिस्ट विज्ञानवादी बताए उनके अनुसार बाहर दुनिया नहीं है, परंतु हमें अनुभव हो रहा है। शुद्धम केवलम प्रविभक्तम जागरित जागरितात् स्थूलात् लौकिकम सर्व प्राणी साधारणत्वादि इष्यते स्वप्ने इत्यर्थ। ये स्वप्न अवस्था बोलो या आध्यात्मिक स्वप्न अवस्था बोलो, उसका लक्षण है ये शुद्ध अनुभव है, वस्तु नहीं है, मन ही मन में सारा अनुभव है, ये इनको पता चले। अवस्तु अनुपलम्बम च लोकोत्तरमिति स्मृतम ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा बुद्ध ही प्रकीर्तितम, फिर बुद्ध है, बुद्ध नाम है। अब जहाँ वस्तु भी नहीं, हमारा अनुभव भी नहीं, वो सुषुप्ति वाली अवस्था, तीसरी अवस्था, जहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे सर्वेज्ञ सर्वेश्वर वाली अवस्था, वहां पर वस्तु भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है, उसको लोकोत्तर बोलते हैं, यानी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। और ये भगवान बुद्ध ने बोलो या ज्ञानियों ने हमको ये ज्ञान ज्ञेय और विज्ञेय, ज्ञेय और विज्ञेय भेद, ज्ञेय और विज्ञेय भेद किया है यहाँ पर। ये तीन अवस्थाओं में, तीन अवस्था बताई ना, तो तीन अवस्थाओं में ज्ञान भी है और जानने की वस्तु भी। सब्जेक्ट नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट अपने आप ही पकड़ लो, पर ऑब्जेक्ट भी है और उसका ज्ञान भी। पहले में ऑब्जेक्ट ग्रास, दूसरे में सटल, तीसरे में शून्य रूप ऑब्जेक्ट, जानने वाला तीनों में है। एक है विज्ञेय। विज्ञेय कौन है? अरे सातवें मंत्र का रेफरेंस है ये, स आत्मा स विज्ञेय, रियलाइज करना उसको है।
ये तीन अवस्थाओं में ज्ञान और ज्ञेय है। जो विज्ञेय है ऐसा बुद्धिमानों ने, बुद्धि ही ज्ञानियों ने हमको बताया। सवस्तु सोपलंब ग्रास जागृति, अवस्तु सोपलंब स्वप्न, अवस्तु अनुपलंब सुषुप्ति। इन तीनों में अनुभव और अनुभव का ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक विज्ञेय है जिसको हमें भी रियलाइज करना है, ऐसा ज्ञानियों ने हमको बताया। ठीक है ना, समझ में आ गया? आचार्य कह रहे अवस्तु अनुपलम्बम च ग्राह्य ग्रहण वर्जितम इति एतत् लोकोत्तरम अतएव लोकातीतम। ये बियॉन्ड दिखता है हमको। ग्राह्य ग्रहण विषय ही लोका तद अभावात् सर्वं प्रवृत्ति बीजम सुषुप्तम इति एवं सुप्तम। ये लोकोत्तर माने बीज है, ईश्वर। ये ईश्वर बोला था ना, ये बीज है सबका, ऐसा ये लोकातीत प्रतीत हो रहा है। स उपायम परमार्थ तत्वम लौकिकम शुद्ध लौकिकम लोकोत्तरम च क्रमेण येन ज्ञानेन जायते ज्ञायते तज्ञानम। अब हमको परमार्थ तत्व जानने के लिए हम निकले, उसके उपाय रूप में हम जान रहे हो। 3 स्टेप और 4 स्टेप बताया था ना, 3 स्टेप के रूप में, चौथा छत के रूप में। तो ये हमको उपाय के रूप में हम जानने को निकले हैं। तो पहले लौकिक, फिर शुद्ध लौकिक, फिर लोकोत्तर। जिस ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं वो ज्ञान, ज्ञान माने हमारा अनुभव, ज्ञान माने हमारा रियलाइजेशन, ज्ञान माने हमारी स्पिरिचुअल प्रकृति में जैसा बोध होता है वो। ये 3 प्रकार का ज्ञान हो गया हमारा। नियम एतानी एव त्रीणि, और इन तीनों में जानने का ऑब्जेक्ट तो है। हमारा भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमको नहीं पकड़ा उन्होंने। हमारा ज्ञान 3 प्रकार का, और उन 3 प्रकार के ज्ञानों में 3 प्रकार का हमारा ऑब्जेक्ट। एतद व्यतिरेकेण ज्ञेय अनुपपत्ते, इससे अलग से कोई ज्ञेय हो ही नहीं सकता है। अरे हम ये चीजों को या तो मन और इंद्रियों के द्वारा जागृति में देखते हैं, या केवल मन के द्वारा स्वप्न में देखते हैं, ऊंचे स्वप्न में, और या शून्य रूप में देखते हैं। इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जानने की चीज क्या रहेगी? वो जानने की चीज नहीं है, वो अनुभवने की चीज है, विज्ञान है। तो ये सर्व प्रावादुक कल्पित वस्तुनो अत्रैव अंतर्भाव, जितने भी मतांतर है इससे ऊपर कोई नहीं है। विज्ञेयम परमार्थ सत्यम, और रियलाइज करना है वो जो परमार्थ अल्टीमेटली रियल है। तुर्याख्यम अद्वयम अजम आत्म तत्व इत्यर्थ। रियली जानना या अनुभव करना तो उसको है जिसका नाम चौथा है, जो अद्वयम, जो अद्वैत है, अजम कभी जन्म नहीं हुआ, आत्म तत्व है हमारा वो, उसको जानना है। सदा सर्वदा एतत् लौकिकादि विज्ञेय अंतम बुद्धि परमार्थदर्शिभिर ब्रह्म प्रकृति। ये चारों प्रकार जो है वो ज्ञानियों ने, ब्रह्मज्ञों ने हमको बताए हैं। एकदम रिफरिंग बैक टू दी आगम प्रकरण। ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवति इह महाधियाः। महाधिया, महाबुद्धिमान, ये क्रम से जो है ना, ये तीनों ज्ञान और ज्ञेयों को देख लेते हैं। वो सर्वज्ञ हो गए, वहीं पर बताया था सुषुप्ति वाला। सब कुछ जानता है ना, जागृति में और स्वप्न में पूरा कॉस्मिक देख करके फिर आया है वो तो सर्वज्ञ है। ये महाबुद्धिमान सर्वत्र, ये सर्वत्र सर्वज्ञता,
मैंने स्पेस टाइम वगैरह सब में उसका सब कुछ मालूम हो जाता है। आचार्य का भाष्य, ज्ञाने च लौकिक आदि विषय, ज्ञाने माने तीन प्रकार का, ज्ञेय च लौकिक आदो त्रिविधे, ज्ञान की वस्तु भी तीन प्रकार की, पूर्वम लौकिकम स्थूलम तद अभावेन पश्चात शुद्धम लौकिकम तद अभावेन, माने जब प्रगति होती है तो ये दुनिया स्थूल नहीं रहती हमारी, स्थूल दुनिया निकल जाती है, सूक्ष्म दुनिया ही खाली होती है, इसलिए शुद्ध बोला है उसको। ग्रॉसनेस स्थूलनेस नहीं है भोग की या देखने की, इसलिए इसको शुद्ध लौकिक बोला। तद अभाव है न लोकोत्तर, जब कुछ रह ही नहीं जाता तब उसको लोकोत्तर कह दिया। इति एवं क्रमेण ज्ञान स्थान त्रय अभाव न परमार्थ सत्य तुर्य, फिर कोई स्थान ही नहीं रहता है। जो परमार्थ सत्य अल्टीमेटली तुर्य, वो कैसा है? अद्वय अजय अभय अविदित स्वयं आत्मस्वरूपमेव, आत्मस्वरूप ही तो सर्वत्र हो जाता है उसका। सर्वज्ञता सर्वस्यासो यश्च सर्वब्रह्मणा तद्भावा सर्वज्ञता ये अस्मिन् लोके भवति महादीपो मंदिर, ऐसा हो गया बाद में निर्विकल्प समाधि से जस्ट बिफोर, ऐसा हो गया। सर्वलोक अतिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् एवं विधा सर्वत्र सर्वदा भवति, इसलिए सब कुछ जान लेता है, हमेशा जान लेता है। सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार अभावात इति अर्थ, एक बार जिसने ब्रह्म को जान लिया उसका कभी व्यभिचार नहीं होगा। नहीं परमार्थ विदो ज्ञानो ज्ञानोद्भवाभिभव तो अन्येषां भावात् प्रादुर्गमः, उसके लिए फिर ज्ञान आया गया है, ऐसी कोई बात। ये मतांतर वाले लोगों का है कि कभी ज्ञान होता आदमी को कभी नहीं होता, इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं आता। इस पद्धति से जो गया वही महाज्ञानी हो गया। ये थियरी बताई, साधना की थियरी, प्रक्रिया प्रक्रिया। अब हमें करना क्या है, कैसे चलना है लाइफ, प्रैक्टिकल वेदांत। हेय ज्ञेय आप्य वाक्यानि विज्ञेयानि अग्रयाणता तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्बस्त्रिषु स्मृता। पहले हमको क्या क्या जानना है, क्या छोड़ना है हमको जानना है। ठीक है, क्या है बताएंगे वो। पहले हमको क्या छोड़ना है जानना पड़ेगा, ये क्या जानना है ये जानना पड़ेगा। आप्य, आप्य माने क्या प्राप्त करना है ये जानना पड़ेगा। वाक्य, क्या पकाना है जानना पड़ेगा, माने जैसे कोई चीज पका करके खत्म करते हैं ना, इसलिए क्या पकाना है ये जानना पड़ेगा। अग्रयाणता माने पहले ही, शुरू में ही, विज्ञानी, ये चार चीजें हमको जानने के लायक है, अनुभव करने के लायक विज्ञा। पूरे त्रिलोक में उपलम्ब त्रिशु स्मृता, त्रिशु है, चार बातें ना, हेय ज्ञेय आप्य पाक्य, इसमें से ज्ञेय जो है वो तो ब्रह्म ही है, बाकी तीन जो है ना वो आज की बात है, रिलेटिव है। उपलम्ब स्मृता, उपलम्ब में आज हमारा अनुभव इसलिए है, ये प्रैक्टिकल साधना बता रहे। आज हमारे सामने हमको चार चीजें अडॉप्ट करना आवश्यक है, पर ऐसा मत सोचो कि हमेशा रहेंगे, रियल नहीं है। तो तीन तो इसमें से आज के अनुभव की है खाली, चौथी की बात अलग है। उपलम्बा त्रिशु स्मृता, लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशात् अस्तित्व आशंका परमार्थ तो माभूत इत्याह। पिछले इसमें क्रम से वो लौकिक चीजें ज्ञेय हैं,
ये बताने से ऐसा रह जाता है कि फिर ये हमारी पृथ्वी वगैरह सब दोबारा दोबारा तो नहीं आने वाला है ज्ञान में। वे नीच हे अनीच। अब बता रहे हैं क्या छोड़ना है, हाँ? लौकिकादीनि त्रीणि जागृत स्वप्न सुषुप्तानि आत्मनि असत्वेन रज्जां सर्पवत् हातव्यानि। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अनुभव ये असत्य है, जैसे रज्जु में सर्प ऐसे, इसलिए इनको मन से निकाल। ज्ञेयमिह चतुष्कोटि वर्जितम परमार्थ तत्व। जानना तो ये चारों कैटेगरी से जो बियॉन्ड है इसी को तो जानना है। आप्यानि आप्तव्यानि त्यक्त्य बाह्येषणा त्रयेण भिक्षुणा पांडित्य बाल्य मौनाख्यानि साधना। ये ब्रदर ने कई रेफरेंस है, ठीक है। प्राप्त क्या करना है हमको? पहले तो बाहर की डिजायर जिसने छोड़ दी उसकी बात, जो बताया था ना, पहले ज्ञान आते सन्यासी बन गया पंडित। त्यक्त बाह्य ऐषणा त्रयण भिक्षुणा, सन्यासी हो गया। अब उसको पांडित्य बाल्य मौना क्या निसाधन है? ये एक के बाद एक प्राप्त करना है उसको। पांडित्य प्राप्त करना है, बाल्य मौन ये प्राप्त करना है, साधन रूप है ये। अब क्या रह गया? हेय ज्ञेय वाक्य। वाक्यों ने पकाना है। पकाना है मैंने जीर्ण करना है, जैसे हम कहते हैं ना। राग द्वेष मोहादयो दोषा कषायाख्यानि वक्तव्य। ये कषाय है, गिरुआ। गिरुआ मैंने रंग, ये मलिन है रंग, ये छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष मोह ये सब दोष, ये साधना है। अब ये कैसे ऑब्जेक्ट जैसे बता रहे ना इनको, पैसे छोड़ो नहीं कह रहे, राग द्वेष मोह छोड़ो। इसका उदाहरण बताइए। छोड़े जा सकते इसका प्रमाण बताइए, उदाहरण बताइए। तोतापुरी ने ठाकुर से कहा क्रोध तो चांडाल है, मैंने आज से छोड़। इतना सूक्ष्म पवित्र ऑब्जेक्टिव मन होगा जब ये हम ग्रहण करेंगे के बाद कि क्रोध चांडाल है, मैंने समझ लिया, आज से मैंने छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा जा सकता। उसने लिया प्रसंग में लिखा कि नहीं मालूम नहीं, फिर कभी उसने क्रोध नहीं किया, छोड़ दिया। इसलिए ये दोष जो है हमारे, राग द्वेष मोहादय दोषा कषायाख्यानी, इनको इम्प्योरिटिज्म कहते हैं। कर्तव्य पका करके छोड़ना पड़ेगा इनको। नहीं, यूजलेस से मालूम होना ये पकड़ना है। सर्वाणि एतानि हे ज्ञेय अप्यवाक्यानि विज्ञेयानि भिक्षुणा उपायत्वेन इति। अग्रहण माने मार्गशीर्ष महीना नहीं है, अग्रहण था मैंने शुरू में ही। ये भिक्षुण सन्यासी ने ये उपाय के रूप में सबसे पहले ये अडॉप्ट कर। तेषाम, अब परपिचुएशन नहीं होना चाहिए इसमें क्योंकि रियल नहीं है। तेषाम हेयादीनाम अन्यत्र विज्ञेयात् परमार्थ सत्यम विज्ञेयम ब्रह्मैकम वर्जयित्वा। इसलिए द्वैत इत्यादि जो है ये तो अज्ञान में कहीं भी दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म अकेला ब्रह्म छोड़ करके ये सब उपलब्धि स्वरूप है। उपलम्बनम उपलम्बो अविद्या कल्पना मात्र, ये हमारे मन की कल्पना में ही है, करना है। ईशापि हेयापि
अपाक्येषु त्रिषु अपि स्मृतो अंगत्रिभी परमार्थ सत्यता ग्रहणम इत्यर्थ। न कहा है न परमार्थ सत्यता ग्रहणम। इन तीनों में अल्टीमेटली रियल नहीं है, ये साधना के रूप में अवलंब किए हमने, इसके बाहर निकल जाए। विज्ञान वर्जित ब्रह्म जानने का है, उसको छोड़ करके तीनों रिलेटिव लाइफ में बाद में छोड़ दो। गुमगुम चल रहा था ना, ठीक है। अब साधना में उतर गए अद्वैत की। वो जो कहते हैं साधना की कोई चीज नहीं है, वो क्या बेकार की बात। ओम शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।